कांवड़ शिव भक्ति का बड़ा माध्यम है। शिव के साथ समर्पण का पर्व है कांवड़। कठिन शिव साधना का पर्व है। कई लोगों के नंगे पांव चलकर शिव साधना की तस्वीरें मन को विभोर कर देती है, लेकिन इन तस्वीरों के उलट कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी करने वाले कांवड़ियों के वीडियोस आजकल रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तोड़फोड़ कर दो, पत्थरबाजी कर दो, पुलिस की गाड़ी तोड़ दो। कांवड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें पलक पावड़े बिछाए रहती हैं। आखिर फिर इन कांवड़ियों को इतना गुस्सा क्यों आता है? आइए यही जानने की कोशिश करते हैं। इन कांवड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी बात का डर ही नहीं है, और ये सब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां इन कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद कांवड़ियों के हंगामे के कई वीडियोस, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। आखिर इन हिंसक घटनाओं के पीछे की वजह क्या है? आइए इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जगह गाजियाबाद, तारीख 29 जुलाई 2024। 29 जुलाई की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है। वीडियो में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी को झूले की तरह झूलते दिखते हैं। कोई डंडे से शीशे पर वार करता है तो कोई पत्थर से। ये सब हो रहा था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दरअसल गाजियाबाद में कांवड़ियों के एक झुंड ने पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करके उसको पलट दिया। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की गाड़ी ने एक कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों को गुस्सा आ गया और बीच सड़क पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। ये पूरी घटना गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर दुहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास हुई। दूसरी घटना भी गाजियाबाद की है, तारीख 27 जुलाई 2024। यहाँ मुरादनगर थाना क्षेत्र में स्थित रावली रोड पर कांवड़ियों का उत्पात देखने को मिला। रावली कट के पास कांवड़ियों ने एक होंडा सिटी कार में तोड़फोड़ की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने कार में सवार लोगों को बचा लिया। फिर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझा बुझाकर मौके से निकाला। तीसरी घटना भी उत्तर प्रदेश की है और मेरठ की है, तारीख 26 जुलाई 2024। यहाँ कुछ कांवड़ियों ने पहले एक कार के साथ तोड़फोड़ की, फिर उसमें सवार एक मुस्लिम व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसने हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे इन कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। अब जरा सोचिए इन लोगों को क्या नाम दिया जाए? ये भला कैसे शिव भक्त हैं? ये तो बस कुछ घटनाएं हैं जो कि इसी साल की है। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं पिछले 5 सालों में। यूपी के बरेली में 23 जुलाई 2023 में कांवड़ियों के एक जुलूस के दौरान हुई कथित पत्थरबाजी से तनाव पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को जल्द ही नियंत्रित कर लिया। घटना कथित तौर पर तब हुई जब 1 दर्जन कांवड़ियों का जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा और उसके बाद धार्मिक स्थल के पास कुछ फेंके जाने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आज थाना बारादरी क्षेत्र में लगभग 3 बजे के आसपास कांवड़ जत्था निकल रहा था और एक धार्मिक स्थल के पास से गुजरा तो वहाँ पे कुछ फेंकने को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें थोड़ा 40-50 मीटर दूर आगे जाने पे कुछ लोगों ने 10-20 पत्थर फेंके। बाद में जो फुटेज मिले उसमें ये दिखा कि दोनों तरफ से भी पत्थर चले हैं और इसमें तत्काल पुलिस बल वहाँ पे जो मौके पे था उसने नियंत्रित किया और भारी डिप्लॉयमेंट किया गया। इससे भी ज्यादा भयानक घटना 31 जुलाई 2022 को देखने को मिली, जहां कांवड़ियों से झगड़े में एक आर्मी ऑफिसर की मौत हो गई। ये मामला रुड़की का था, जहां वीडियो में एक डीजे के ऊपर चढ़े एक युवक को कई लोग जूते, लाते और घूसों से पीट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो रुड़की का है, जहां भारतीय आर्मी के एक जवान की मौत कांवड़ियों से हुए एक झगड़े के दौरान हुई। कार पर चढ़े कांवड़िए पैरों से कुचलती कारें, भड़के कांवड़ियों का ढाबे के अंदर घुसना,
ड्राइवर को निकालना और मारपीट करना। बेबस दिखती पुलिस। शिव भक्तों के हुड़दंग की तस्वीर और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर घटना वायरल हो जाती है। ऐसी घटनाएं जानने के बाद भी कांवड़ यात्रियों के हुड़दंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद से ही राज्य में कांवड़ियों पर प्रशासन का फोकस बढ़ गया है। यूपी वेस्ट से बहुत बड़ी संख्या में लोग कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक के लोग कांवड़ लेकर वेस्ट यूपी से गुजरते हैं। यहाँ योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर साफ सफाई के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स को भी लेकर निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि उसने हरिद्वार से श्रद्धालुओं के लिए 1000 लीटर गंगा जल मंगाया है। अगर रास्ते में किसी कांवड़िए की कांवड़ खंडित हो जाती है तो उसे ये गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। कांवड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कांवड़ यात्रा को हम चलेंगे। पता नहीं भगवान शंकर किस रूप में कहां पे मिल जाए। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। यूपी उत्तराखंड की तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी हर साल कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम करती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि यहाँ 20,000 से ज्यादा कांवड़ियां आते हैं। यहाँ पानी, टॉयलेट, मेडिकल और डॉक्टर की टीम की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है। पुण्य का काम माना जाता है कि कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं, समाज द्वारा लगाए जाते हैं, और इसमें दिल्ली सरकार सहयोग करती है। आज हम कश्मीरी गेट में दिल्ली के और देश के सबसे बड़े कांवड़ शिविर में हैं, जहां पे 20,000 से ज्यादा कांवड़ी आते हैं। एट ए टाइम 8-10 हजार लोग तक यहां पर अकोमोडेट होते हैं। और जो ये सारे कांवड़ शिविर दिल्ली में हैं, उनमें वाटरप्रूफ टेंट का अरेंजमेंट, चाहे वो डाइनिंग टेबल्स का अरेंजमेंट, बेडिंग का अरेंजमेंट, टॉयलेट्स का अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, एक 24/7 मेडिकल और डॉक्टर्स की टीम का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। जहां एक तरफ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, वहीं कई बड़े अधिकारी खुद कांवड़ियों के पैर दबाते नजर आए। इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी कांवड़ियों के हुड़दंग पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो गया है कि शिव भक्त हैं तो इनको इतना गुस्सा आखिर आता क्यों है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर कुछ कांवड़ियों से बातचीत करी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कुछ आगे बोले, उससे पहले आप जरा ये सुन लीजिए। इसलिए गुस्सा दे गया हम कि आजकल जो हम रोड पर चलते हैं इतनी मेहनत से, हम अपने हरिद्वार से लेके आ रहे हैं जल रोड पे। अब कोई भी बाइक वाला आके हमें उड़ा जाए पीछे से, हम तो लेके आ रहे हैं जल। कोई भी धक्का मार के चला जाए वो तो अपने निकल जाएगा, हमारा तो हो गया जल खंडित। हम कैसे जाएंगे आगे तक? हम तो वहीं बैठे रह गए। इसीलिए इतना गुस्सा होता है। लोग अगर किसी गाड़ी वाड़ी ट्रक व्रक इधर उधर से घुस जाता है, जैसे वो ज़बरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर होते हैं, तो कहीं ठुक जाती है तभी दंगा करने पे हम लोग मजबूर होते हैं, वरना हम वो नहीं है कि किसी को भी इधर उधर, इसीलिए दंगा करने पे मजबूर होते हैं। अगर कोई ठोक दे तो, अगर कोई छू दे तो, जैसे कि बाहर का या कोई मुसलमान हो या कोई हिंदू छुए तो कोई नहीं, पर मुसलमान छुए तो प्रॉब्लम है। जब जल खंडित होगा तो मारने पे मजबूर होंगे जी। शांत तो कोई बैठेगा नहीं, सब तो एकता दिखाएंगे ही सारे बोले। इतनी दूर से हरिद्वार से हम कांवड़ लेके आते हैं, ठीक है ना, दिन ना रात कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपनी शिव की भक्ति में खोकर चलना है। अगर उस टाइम अगर हमारा कोई कुछ भी कर देना तो इतना गाड़ी हो तो कुछ भी हो, ठीक है, उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है। अब अगर जल खंडित होगा फिर हरिद्वार जाओ, हरिद्वार से फिर लेके आओ, तो उसके लिए टाइम भी तो चाहिए होता है ना।
नहीं कर रहा है, खंडित नहीं होना चाहिए बस जल खंडित नहीं होना चाहिए, सब खंडित हो गया। या तो हमारा जल ला दो, नहीं तो हमें मार दो। खंडित कर दिया और जल खंडित नहीं होना चाहिए। या तो हमारा जल ला दो जहाँ पर हम हैं, या तो हमें वहीं मार दो। जल खंडित मत करो, दगाबाजी। उसके लिए टाइम भी तो चाहिए। अगर हम जल लाएंगे तो 2-4 दिन बचे हैं, 2-4 दिन में कोई पैदल वहाँ से ले आएगा जल? कोई इतना माइका लाल तो है नहीं जो वहाँ से जल ले आएगा 2-4 दिन में। हमें भी 10-15 दिन लगे कि हम भी लाएं जल, हम कावड़ लाएं। वैसे जो बंदे जल ला रहे हैं 20-20, 30-40 लीटर, उनकी भी तो मेहनत है, उनके भी तो कंधे हैं। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कांवड़ यात्रा के काले सच का है, जिसमें एहसास होता है कि कैसे धर्म के नाम पर गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। मामला आस्था का है, किसी की आस्था को ठेस न लगे इसलिए हम इसका साइड पक्ष आपको बता नहीं सकते। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर गए और हमने कांवड़ियों से पूछा कि यात्रा के दौरान आप इतना पैदल चलते हैं और इतना गुस्से में रहते हैं, तो ये सब कैसे हो पाता है, उनका जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सुनिए। जब लोग प्रसाद है वो, परेशान करते हैं भोलों को, जब करते हैं ये सब भोले का प्रसाद है वो। मतलब अल्कोहल को भोले का प्रसाद? अल्कोहल नहीं करते यूज, अल्कोहल कोई यूज नहीं करता। वो भांग होती है, सूखे सूखे नशे, भांग होती है। भांग नहीं रहता, पहाड़ माल वाल रहता, गांजा ये सब मिलता है। ब्लैक में मिलता है उधर बहुत। तो मतलब कांवड़िया लेके अपने साथ वो चलते हैं? वो वहीं से लेते हैं, नहीं लेकर नहीं चलते, वहाँ मिलता है। अब हर की पौड़ी बहुत जगह मिलता है, ऊपर पहाड़ों पे बहुत जगह मिलता है। आपके लोकल बंदे देखते हैं। हाँ, तो वो कांवड़ी अपने साथ लेके चलते क्यों हैं? वो जब उनका वो ऐसा रहता है ना, जैसा चल नहीं पाते तो उसे पीने के बाद वो चलते ही रहते हैं। फिर उनको पता, कहीं बारिश तो मिली ना, कहीं भी धूप ही रहे गर्मी में, और पी कर चलते रहे भोले। उसे पीने के बाद इंसान 3 गिर के 6 घंटे चलता है। उसमें ताकत है। दर्द गायब हो जाता है, सुन हो जाता है, बिल्कुल सुन हो जाते हैं, बिल्कुल सुन हो जाते हैं पीने के बाद। हमारी मुलाकात जब कांवड़ियों के एक समूह से हुई तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें किसी बात का डर ही नहीं है, क्योंकि हंगामा करने पर जिस पुलिस को इन्हें पकड़ना चाहिए वो इन पर फूल बरसा रही है। और तो और शामली जिले के एसपी तो एक कांवड़िए के पैर दबाते नजर आए। कांवड़ियों को यूपी पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की छूट दे रखी है। हेलमेट लगाना तो दूर की बात है, एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होते हैं। पुलिस का काम सिर्फ इन्हें रास्ता देना है। कांवड़ियों ने पूरे दिल्ली हरिद्वार हाईवे को डीजे में तब्दील कर रखा है, लेकिन पुलिस चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कांवड़ एक धार्मिक यात्रा है जो सावन के महीने में यूपी, उत्तराखंड के अलावा बिहार, झारखंड में भी चलती है। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िए झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में चढ़ते हैं, लेकिन वहां से हंगामे की तस्वीरें नहीं आती। ऐसे में उत्तर भारत, खासकर पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के शिव भक्तों को मंथन करना जरूरी है कि यहीं पर कांवड़ियों को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।